गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन हमारा आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए रहेगा। आज के इस सेशन में हम लोग चार चीजें करेंगे। फर्स्ट है फनल डीआई। फनल डीआई अभी तक हमने सेशन नहीं लगाया इसका। आज पहली बार हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि फनल डीआई क्या है। दूसरा है कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई हमारी मेंसुरेशन बेस्ड होगी, 3D मेंसुरेशन। नेक्स्ट होगा टेबुलर प्लस बार ग्राफ का कॉम्बिनेशन, और फिर करेंगे अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट जो सेट है डीआई का वो क्या रहेगा। इसको बोलते हैं फनल डीआई दोस्तों। ये आपकी फनल डीआई है। हेडिंग डाल लीजिए फनल डीआई। जो नीचे डेटा दे रखा है क्या है ये देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द बिलो फनल शोज द नंबर ऑफ द विजिटर्स इन 2 पार्क्स इन 5 मंथ्स। यहाँ पर दो पार्क हमें दे रखे हैं, पार्क ए एंड पार्क बी, और नीचे से शुरू कर रखा है इन अगस्त। पार्ट ए में जो विजिटर्स आए, जो पार्क ए में जो विजिटर्स थे वो कितने थे? एक्स। टिल सितंबर 2x प्लस वाई। टिल अक्टूबर, टिल नवंबर, टिल दिसंबर। एक तरफ पार्क ए दे रखा है, एक तरफ पार्क बी दे रखा है। साइड में आपको एक हिंट के लिए नोट दे रखा है। द नंबर ऑफ द विजिटर्स इन अगस्त इज इन पार्क ए इज कितना? 12,000। The number of the visitors in the months of October and November is 16,000 and 10,000 respectively in Park A। यहाँ पे हमें समझने की जरूरत क्या है? समझने की दिक्कत ये है कि ये जो डेटा दे रखा है टिल दे रखा है, टिल। जैसे अगस्त में थे एक्स विजिटर्स गए थे, ठीक है। सितंबर में टिल, टिल का मतलब क्या है? अगस्त का इसके अंदर इंक्लूडेड है। दैट मीन्स ये जो डेटा है ये क्यूमुलेटिव टाइप है। कौन से टाइप का डेटा है? क्यूमुलेटिव टाइप का डेटा आपको दे रखा है। इस क्यूमुलेटिव को हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव डीआई मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन फिर से समझा देंगे क्यूमुलेटिव क्या है। सुनते रहना। अगस्त में मान लो 300 थे और सितंबर में टोटल 500 थे। तो यहां से क्या करो, सितंबर के अगर एग्जैक्ट निकालने हैं, टिल के नहीं निकालने, टिल का मतलब अगस्त से लेके अब तक के टोटल कितने गए? 500। अगस्त में अकेले में कितने विजिटर्स गए थे? 300। तो सितंबर में प्रॉपर कितने जाएंगे? तो आप लोग बोलेंगे सर 500 माइनस 300, जो कि होंगे 200। क्या ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डेटा। तो सारा जो डेटा है हमारे पास वो किस फॉर्मेट पे है? क्यूमुलेटिव फॉर्मेट पे है, और इस क्यूमुलेटिव को हमें समझना है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होगा। चलिए, ये लीजिए, थोड़ी सी जगह बना ली हमने काम करने के लिए। लिखना शुरू कर देते हैं अब। यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ विजिटर्स इन अगस्त इन पार्क ए इज कितना? 12,000। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है कितने हजार? 12,000। एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहां पर लिख देते हैं कि एक्स की वैल्यू 12,000 है। फिर जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है अक्टूबर का, जो कि कितना है? 16,000। अब अक्टूबर का डेटा आपका कौन सा है? 21y। और मैंने क्या बोला? अक्टूबर में सितंबर तक का डेटा एडिट होगा। तो क्या करो, इसका अगर प्रॉपर डेटा लिखना है, आप लोग ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पे 16,000 लोग गए थे। ये बात गलत हो जाएगी कि अक्टूबर में 16,000 थे। ये टिल अक्टूबर है, टिल है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो अक्टूबर में कितने गए थे? तो लिख लो अक्टूबर 21y। इसमें से पिछले मंथ का डेटा माइनस होगा सितंबर का, जो कि था 2x प्लस वाई। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। 21y था, अक्टूबर में कितना था? 21y माइनस सितंबर का डेटा इस तक का माइनस कर दो। इसमें कितना माइनस जाएगा? 2x प्लस वाई, और ये टोटल किसके बराबर है? 16,000 के। ठीक है। यहां पर हमें पता है x की वैल्यू क्या थी, तो x की वैल्यू थी 12,000। तो 21y माइनस 2 इंटू 12,000 प्लस y इज इक्वल टू 16,000। ठीक है। 21y माइनस 24,000 प्लस y इज इक्वल टू 16,000। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 21y
-24,000 माइनस वाई इज इक्वल टू 16,000। इस इक्वेशन में से 21y में से y गया तो कितना बचेगा 20y। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना बना देगा 40,000। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, आप लोग बोलेंगे सर y की वैल्यू आएगी 2000। तो यहां पर हम लोग एक बार अलग से लिख देते हैं कि x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 12,000, स्टार्टिंग में गिवन था। y का वैल्यू कितना आया 2000। ठीक है, फिर इसने बोला नवंबर के अंदर कितने थे 10,000। जो नंबर ऑफ विजिटर्स थे नवंबर के अंदर वो कितने थे 10,000। तो यहाँ पे पहले 21y की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लो। 21 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2000। तो 21 इंटू 2 कितना बनेगा टोटल, आप लोग बोलेंगे सर 42,000 बनेगा। कितना बनेगा 42,000। ये बाद में सोल्व करेंगे, क्यूमुलेटिव डेटा है। इस 42,000 के अंदर हमारा क्या ऐड है, सितंबर का डेटा एडिड है। ठीक है, हम लोग नवंबर के लिए काम करते हैं। अब नवंबर में कितना था 4x प्लस जेड, 4x प्लस जेड माइनस कितना करना पड़ेगा, अक्टूबर का डेटा माइनस करना पड़ेगा जो कि कितना है आपका 42,000, या फिर बोल सकते हैं 21y। तो ये सारा माइनस होगा और इसने क्या बोला किसके बराबर आएगी वैल्यू 10,000 के बराबर आएगी। ये इसने हमें बोला था। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी थी 12,000, तो 12 और 4 48, 48,000 प्लस z माइनस 42,000 इज इक्वल टू 10,000। 48 में से 42 गया तो 6,000 बचेगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो z की वैल्यू कितना आएगा आपके पास, z का वैल्यू आएगा 4,000। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 4,000। तीन वेरिएबल हैं हमारे पास x, y और z। अब ये पूरा टेबल हमें सोल्व करना है। तो x, y, z की वैल्यू हमने निकाल ली दोस्तों। मेरा पहला टारगेट क्या था कि x, y और z की वैल्यूज को मैं सोल्व करके एक तरफ रख दूं। अभी हमें पूरी टेबल सोल्व करनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे हम लोग पूरी टेबल को सोल्व करेंगे। ये लीजिए, x की वैल्यू थी हमारी कितनी 12,000, y और z की कितनी थी, y की थी 2,000, z की 4,000। y की 2,000, z की 4,000। इन तीन वैल्यूज का यूज करके हमें क्या करना है, इस टेबल को सोल्व करना है और लिखना है क्यूमुलेटिव डेटा। पहले x की वैल्यू थी 12,000, तो मैं इसी के ऊपर ही लिख देता हूँ x की वैल्यू को कि 12,000 थी। और सितंबर का अगर डेटा निकालूंगा तो सितंबर का पहले टोटल निकाल लो। हम लोग टोटल निकालेंगे। टोटल का मतलब क्या है, इसमें अगस्त का डेटा एडिड होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2 इंटू एक्स, तो 12 इंटू 2 24,000 प्लस y कितना है, y है 2,000, तो 24 और 2 26,000। क्यूमुलेटिव डेटा लिख के चल रहे हैं हम लोग, टोटल लिख के चल रहे हैं एक बार। अक्टूबर में था 21y, 21 इंटू 2 कितना बनेगा 42,000। ये लीजिए 4x प्लस जेड, एक्स की वैल्यू 12,000, 12 और 4 48, 48 प्लस 4, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा 52,000। टिल दिसंबर, दिसंबर का टोटल डेटा निकालते हैं। क्यूमुलेटिव डेटा निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, क्यूमुलेटिव डेटा। ये सारा क्यूमुलेटिव डेटा है। तो 5x प्लस 2y, 5 इंटू एक्स 60,000, 12 इंटू 5 60,000 प्लस 2y, 2 टू जा 4, तो 64,000 ये बनेगा। ये सारा हमने क्यूमुलेटिव डेटा लिख दिया पार्क ए के लिए। अब हम लोग काम करेंगे पार्क बी के लिए। 4z, z की वैल्यू कितनी है 4,000, तो ये टोटल कितना बनेगा 16,000। 2x प्लस 3y, 2 इंटू एक्स 24,000, 24 प्लस 3 इंटू 2 6,000, तो टोटल कितना बना, आप लोग बोलेंगे सर 30,000। क्लियर। 10z, 10 इंटू 4,000 कितना बनेगा 40,000 बनेगा। 4x प्लस जेड, 12 और 4 48, 48 और 4 52 52,000। 5x प्लस वाई, 5 इंटू 12 60,000 प्लस 2,000, तो कितना बनेगा 62,000 बनेगा।
ये हमने लिख दिया इनका क्यूमुलेटिव डेटा। अब हम लोग बनाएंगे एक टेबल और वो बनाएंगे परफेक्ट डेटा की। तो ऊपर लिख देते हैं यहां पर साइड में दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और आपका अगस्त। यहां पर जिक्र होगा पार्क ए का, इस पार्ट की जगह पार्क बना देना इसको पार्क, और ये है आपका पार्क बी। एक्स और वाई की वैल्यूज का और जेड की वैल्यूज का यूज करके हमने क्या किया, डेटा को प्रॉपर सोल्व कर दिया। बिल्कुल आराम से करेंगे, मेंस के सेशन है। आरआरबी का जब मेंस का एग्जाम देखोगे तो कुछ बच्चे अगले साल यहीं पर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी से ध्यान से करना शुरू कर दो, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल आपके सामने है। ये पार्क ए और पार्क बी का डेटा हम लोग यहाँ पर लिखें। चलिए तो नीचे से अगस्त से शुरू करते हैं। अगस्त में पार्क ए में कितने थे, 12,000, 12,000 मैंने लिख दिया। पार्क बी में कितने थे, 16,000 अगस्त में। अब सितंबर में टिल दे रखा है, टिल का लो अगस्त का डेटा इसमें एडिड है, तो 26,000 टोटल थे सितंबर तक, 12,000 इसमें अगस्त के एडिड है, तो टोटल सितंबर में कितने गए थे, 14,000। 26 में से 12 घटा दिया, इधर 30,000 में से 16,000 गए तो कितने बचे, 14,000। 42 में से 26 गए तो कितने बचे, 16,000, क्योंकि अक्टूबर में सितंबर तक का टोटल डेटा एडिड था। यहाँ पे पार्क ए को सोल्व करते हैं, 52,000 में से 42,000 गया तो 10,000, 64,000 में से 52,000 गया तो 12,000। ये पार्क ए का डेटा आ चुका है। पार्क बी के लिए सितंबर तक हो चुका, यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 30,000 है, तो अक्टूबर में कितना आएगा, 10,000। क्यूमुलेटिव डेटा सोल्व करो। 52,000 नवंबर तक टोटल थे और अक्टूबर तक का इसमें एडिट था 40,000, तो कितना बनेगा, 12,000। टिल दिसंबर 62,000 और यहाँ पे थे 52,000, तो कितना बचेगा, 10,000। ये हमने पार्क ए और पार्क बी का डेटा टेबुलर फॉर्मेट में लिख दिया। टेबल हमारी बन चुकी है। अब चलते हैं आगे इसके क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन इसके सेट के लगाएंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो मैं इसकी एक फेयर टेबल और बना देता हूँ सामने नेक्स्ट पेज पे। ये टेबल हमने अलग से नोट डाउन कर दी। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन पार्क ए इन सितंबर एंड दिसंबर टुगेदर। डिफरेंस निकालना है, पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स पार्क ए के, कौन से, सितंबर और दिसंबर के टोटल करने हैं, और इसमें से डिफरेंस लेना है पार्क बी का, कौन से मंथ्स का, अगस्त एंड अक्टूबर टुगेदर का, अगस्त एंड अक्टूबर टुगेदर। चलिए पार्क ए में सितंबर और दिसंबर का डेटा टोटल कर, सितंबर और दिसंबर पार्क ए, तो ये रहा सितंबर 14,000, दिसंबर 12,000, तो टोटल कितना बनेगा, 26,000। यहाँ पे इसका डेटा बनेगा टोटल 26,000 माइनस पार्क बी का अगस्त और अक्टूबर का डेटा। अगस्त का कितना है, 16,000, अक्टूबर का कितना है, 10,000, टोटल ये कितना बनेगा, 26,000। तो ये भी 26,000 बनेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 0 का, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन सितंबर इन बोथ पार्क्स टुगेदर। सितंबर के दोनों पार्क से, दैट मीन्स आपका सितंबर के पार्क ए प्लस पार्क बी का जो डेटा है उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन नवंबर इन बोथ पार्क्स ए एंड बी टुगेदर। तो सितंबर का और नवंबर का दोनों का पार्क का डेटा उठा लेते हैं। सितंबर में ए और बी का टोटल कितना बनेगा, सितंबर में ए और बी का बनेगा 28,000 और नवंबर में कितना बनेगा, 22,000, तो 28,000 रेशियो 22,000, यहां पर लिख दो 28,000 रेशियो 22,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 2 ने काटा 14 पे, 2 ने काटा 11 पे, तो 14:11 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन डी। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझ में नहीं आया। आरआरबी पीओ का एग्जैक्ट लेवल आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए मेंस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
if the number of the visitors increases by 20% in Park A in August from the previous month। यहाँ पर पार्क ए की बात हो रही है कि पार्क ए के अंदर जो अगस्त के महीने में जो विजिटर्स थे वो जुलाई का जो मंथ था उससे 20% ज्यादा थे। ठीक है, पहले यही देखते हैं क्या है ये डेटा। चलिए वापस से पार्क ए में अगस्त में कितने थे? 12,000। हम लोग आज के टाइम पे बोल रहे हैं कि पार्क ए के अंदर अगस्त में कितने विजिटर्स थे? 12,000। लेकिन ये जो विजिटर्स थे ये जुलाई मंथ से कितने ज्यादा थे? 20,000। तो इसका मतलब जुलाई के महीने में पार्क ए में कितने विजिटर्स थे? 100% मान लेते हैं। तो अगस्त में कितने हो गए? ये 20% ज्यादा हो गए, दैट मीन्स 120%। हम कह रहे हैं 120% है लेकिन नंबर कितना दे रखा है? 12,000। तो 10,000 की वैल्यू 100% की वैल्यू क्या आएगी? 10,000, क्योंकि सिमेट्री लगा दी। 120 का 100 गुना है तो 100 का 100 गुना रहा होगा, कितना रहा होगा? 10,000। इफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन जुलाई इन बोथ पार्क्स ए एंड बी टुगेदर इज 25,400। कि जुलाई के महीने में पार्क ए में और पार्क बी में जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स थे वो 25,400 थे। देन फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ विजिटर्स इन पार्क बी इन अगस्त। तो आपको ये बताना है कि पार्क बी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है अगस्त के महीने में। तो हमें यहाँ पे निकालना जरूरी ये है कि जुलाई के महीने में पार्क बी में कितने लोग थे। तो जुलाई के महीने में पार्क ए में कितने लोग थे? 10,000। बी का डेटा यहाँ से निकलेगा, इन दोनों का टोटल मिला के कितना था? 25,400 जुलाई के मंथ में। तो बी का वैल्यू कितना आएगा? 10,000 माइनस किया तो 15,400 था। कौन से मंथ का? जुलाई का। अब यही हमें देखना है कि अगस्त के महीने में फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज ऑफ विजिटर्स इन पार्क बी इन अगस्त। अगस्त में पार्क बी में कितने लोग ज्यादा हुए एज कंपेयर टू दी लास्ट मंथ, जो कि है जुलाई का मंथ। तो देखते हैं अगस्त में कितना डेटा था। अगस्त में था 16,000। अगस्त पार्क बी 16,000, और 16,000 इससे कितना ज्यादा है वो देख लो। तो 16,000 में से 15,400 माइनस किया तो कितना ज्यादा है? 600। तो 600 लोग ज्यादा आए अगस्त के महीने में जुलाई से। कितने से? 600 ज्यादा आए 15,400 से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो से दो जीरो, दो ने काटा 3 पे, दो काटेगा कितने पे? 17 पे। ये बनेगा 300 डिवाइड बाई 77। इसको हमें डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि 77 की 4 टाइम्स कराएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 पे जाएगा। और 3 से कितने ऑप्शन मेरे शुरू हो रहे हैं? एक जो कि है 3.89%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल विजिटर्स इन पार्क ए इन दिसंबर। तो यहाँ पे पार्क ए का तो जिक्र है, मंथ है आपका दिसंबर का, और इसके अंदर मेल और जो फीमेल का रेशियो दे रखा है दिसंबर के मंथ में पार्क ए का, वो दे रखा है 3:2। एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटर्स इन दिसंबर इन पार्क बी। पार्क बी की भी बात कर लेते हैं। जो डेटा होता है ना उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, बार बार लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दिसंबर का ही डेटा इसने दे रखा है, और इसके अंदर जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो कितने का दे रखा है? 5:3 का दे रखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स इन दिसंबर। तो हमें फीमेल का डेटा निकालना है पार्क ए का और बी का, कि टोटल पार्क ए और बी में फीमेल कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पार्क ए के अंदर दिसंबर का देखते हैं और पार्क बी के अंदर दिसंबर का टोटल डेटा उठा के लेके आते हैं। पार्क ए दिसंबर में थे 12,000, पार्क बी में थे 10,000, 12,000 एंड 10,000। तो इस पार्क में है टोटल 12,000 लोग, और इसमें विजिटर्स कितने थे? 10,000। टोटल रेशियो है 5। हम कह रहे हैं टोटल बनेगा 12,000। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? आप लोग बोलेंगे 5 से डिवाइड करा दो, ये आएगा 2400। 3 का वैल्यू कितना आएगा? 7200। 2 का कितना आएगा? 4800। ये टोटल बनेगा 8 रेशियो। इधर है टोटल 10,000। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, 1250।
1250 का लो, 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 0.537, क्योंकि फीमेल निकालनी है। तो फीमेल टोटल कितनी बनेगी, तो फीमेल यहाँ पे कितनी थी 4800 प्लस 3750 05 8 और 7 15, 4 3 7 और 1 8, 8550 आपका यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएगा दोनों पार्ट का। क्लियर। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, इन विच मंथ डिफरेंस बिटवीन विजिटर्स फ्रॉम बोथ द पार्क्स इज मोर। कौन से महीने में डिफरेंस जो था विजिटर्स का दोनों पार्क का वो ज्यादा था, सबसे ज्यादा था। तो देखते हैं, वापिस से टेबल पे चलेंगे, डिफरेंस देखते हैं। मैक्सिमम डिफरेंस हमें बताना है कि मैक्सिमम डिफरेंस कौन से मंथ में था। यहाँ पे डिफरेंस था दोनों पार्क का 2000 का, यहाँ पर भी डिफरेंस 2000 का था, यहाँ पर डिफरेंस था दोनों पार्क के विजिटर्स का 6000, यहाँ पर 0 और यहाँ पे 4000 का। तो कौन से मंथ में डिफरेंस जो था मैक्सिमम था, तो आप लोग बोलेंगे सर अक्टूबर के महीने में मैक्सिमम डिफरेंस था दोनों पार्क के विजिटर्स का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक सेट था फनल डीआई प्लस क्यूमुलेटिव डेटा के फॉर्मेट का। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे आज आपका रहेगा मेंसुरेशन बेस्ड कैसलर डीआई। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार डेटा को अच्छे से रीड करें। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 1, फर्स्ट एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 11088 मीटर क्यूब, इसको क्यूब कर लेना वॉल्यूम को। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 1 इज 1288 मीटर स्क्वायर एंड द total surface area of the cylinder 3 is इतना। The ratio of the height of the cylinder 1 and 2 is 3:2। The radius of the cylinder 1 is 14। ठीक है, तो हम लोग एक बार टेबल बना लेते हैं इसका थोड़ा सा। और टेबल किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 सिलेंडर का नाम आया, तो सिलेंडर 1, सिलेंडर 2 और सिलेंडर 3 का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर एक जगह हम लोग कॉलम बनाएंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के लिए, ठीक है, फिर बनाएंगे रेडियस और फिर बनाएंगे हाइट के लिए। हाइट और रेडियस के लिए 3 कॉलम बना देते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हटा के ऊपर करते हैं। ऊपर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम अगर दे रखा है तो वॉल्यूम लिख देंगे, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है तो टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे, सरफेस एरिया दे रखा है तो सरफेस एरिया लिख देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं एक बार। 3D बेस्ड मेंसुरेशन बेस्ड डीआई है ये आपकी कैसलर डीआई। इसने बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 की जो फर्स्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 11088 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो आप लोग बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच, जो कि है फर्स्ट सिलेंडर का, इक्वल हो जाएगा 11088। या तो इसकी रेडियस बताओ या हाइट। तो इस लाइन से पता लग रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ हो, द रेशियो ऑफ द हाइट, द रेशियो ऑफ द हाइट, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 1 इज कितना है 14। फर्स्ट सिलेंडर का जो रेडियस हो कितना है 14, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का लो, रेडियस का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 11088। सात ने काटा 2 पे, एच इज इक्वल टू कितना आएगा 11088 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14। 11 से काट लेते हैं, 11 काटेगा 2 पे, 11 काटेगा 1 पे, 2 जीरो उतरेंगी, 11 8, 2 से फिर से काट लो, 504 पे काटेगा, 2 से फिर से काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 14 इसको कट डाउन करेगा कितने पे 18 पे। तो h की वैल्यू कितनी आएगी सिलेंडर 1 के लिए, h की वैल्यू आपकी आएगी सिलेंडर 1 के लिए 18। ठीक है, रेडियस कितना था 14 था, और इसका जो वॉल्यूम हमें गिवन था, तो वॉल्यूम यहां पर लिख देते हैं 11088 गिवन था। आगे चलते हैं, आगे इसने बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर 2 का हमें बोल रखा है। एक बार इन फालतू बातों को यहाँ से हटा देते हैं जो हमने कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे सोल्व, तो नीचे लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो आपका होता है किसके इक्वल, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया।
जो कि किसके इक्वल है 2288 के। और कौन सा सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर 2 की ये बात हो रही है। यहां पर आगे क्या दे रखा था, कुछ बात थी जो यूज हो सके हमसे, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 से काट लो तो अंदर क्या बचेगा, पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि इक्वल होगा, 2 इसको कट डाउन करेगा, 88 था सॉरी, 2288 नोट 800, 2288 था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, 2288। तो 2 से इसको कट डाउन किया तो 1144 आएगा। पाई कांस्टेंट है, 22/7 इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच, जो कि किसके इक्वल है 1144 के। 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इसको डिवाइड कराएगा, 11 काटेगा 2 पे, 11 काटेगा 104 पे, 2 फिर से इसको काटेगा कितने पे 52 पे। तो इधर r इंटू आर प्लस एच का वैल्यू कितना आएगा, आप लोग बोलेंगे सर 52 इंटू 7 आएगा। ठीक है जी, आगे कुछ देखते हैं, सिलेंडर 2 के रिलेटेड रेडियस की और हाइट का कोई जिक्र है क्या। यहां पर देखा जाए तो यहां पर लिख रखा है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2 इज 3:2। जो रेशियो दे रखा है हाइट के सिलेंडर फर्स्ट का और सिलेंडर सेकंड का, वो 3:2 है। तो फर्स्ट सिलेंडर का हाइट कितना था, तो वो आप लोग बोलेंगे 18 था, 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर था। तो रेशियो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे, रेशियो ऑफ सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2, हाइट का रेशियो दे रखा है सिलेंडर 1 का और सिलेंडर 2 का कितना, तो आप लोग बोलेंगे सर 3:2। और सिलेंडर 1 का हाइट कितना है 18, तो इसका कितने गुना हुआ ये 18, 6 टाइम्स, तो इसका 6 टाइम्स कितना आएगा 12। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू कितनी आएगी सिलेंडर 2 के लिए, सिलेंडर 2 के लिए हाइट की वैल्यू आएगी 12, तो यहाँ पर 12 रख दीजिए आप लोग। और यहाँ पर इक्वेशन क्या बनी हमारी, r इंटू आर प्लस 12 इज इक्वल टू 52 इंटू 7। यहाँ पे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं सिलेंडर 2 का। ठीक है, एक बार जो फालतू की चीजें हैं मैं इनको हटा देता हूँ, ना यूज करना है वो डेटा रखेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग क्वाड्रेटिक बनाना चाहें, आर स्क्वायर प्लस 12r इज इक्वल टू 364, तो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, 52 को तोड़ दो, इसके प्राइम फैक्टर्स बना दीजिए, कि कितने आप लोग इसके फैक्टर बना सकते हैं 52 के, तो 13 इंटू 4 52, 4 को और तोड़ दो 2 इंटू 2 में। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ r इंटू आर प्लस 12 जो है वो बराबर है 52 इंटू 7 के। r इंटू आर प्लस 12 या तो क्वाड्रेटिक बनाओ, मैं क्वाड्रेटिक नहीं बना रहा, इसको सोल्व करूंगा, 13 इंटू 2 26 इंटू 2 इंटू 7। तो यहां पर एक ऐसी वैल्यू r की चाहिए कि r से r प्लस 12 12 ज्यादा हो, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, एक बनेगा 26, एक बनेगा 14, तो r की वैल्यू कितनी रख लो 14। और यहाँ पे r प्लस 12 बनेगा तो कितना बनेगा, 14 प्लस 12 कितना बनेगा 26, तो 26 ही बचा था। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 14 आ गई। ठीक है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया था वो कितना था, टोटल सरफेस एरिया जो था वो कितना था यहाँ पे, वो था 2288, 2288। तो ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ सेम टू सेम। सिलेंडर 3 की ओर चलते हैं हम, चलिए, कलर चेंज। सिलेंडर 3 के लिए इसने क्या क्या बातें बोली, तो हमने जो लाइनें यूज की थी वो देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन हम लोग यूज कर चुके, बिल्कुल सही है, ये लाइन का हमने यूज कर दिया। एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 3 दे रखा है 1760, सरफेस एरिया 1760, रेडियस ये दे रखा था, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 जो है 30% लेस देन है किससे, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 से। ये C2 के लिए बात हो रही है, C3 के लिए, और दोनों का रेडियस का कंपैरिजन है। और इसने क्या बोला, सिलेंडर 2 की जो रेडियस हो 30% लेस देन है रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 से। अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 100% है तो कितना होगा 70%। रेशियो बनाएंगे तो कितना बनेगा 7:10 बनेगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 ऐसे कितना था आपका 14 था, तो 7 की वैल्यू कितनी है 14, तो 2 गुना,
10 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसका रेडियस कितना आएगा सिलेंडर 3 का, 20 आएगा। सरफेस एरिया हमें आगे दे रखा था, इसको अब हमें सोल्व करना पड़ेगा। आप लोग फॉर्मूला लगा के सरफेस एरिया निकालने बैठेंगे, है ना? इससे पहले एक ये तो देख लो कि एक लाइन हमने छोड़ दी, कौन सी? द हाइट ऑफ द सिलेंडर 3 इज 16.66% मोर देन हाइट ऑफ सिलेंडर 2। यहाँ पर हाइट का कंपैरिजन है, तो इस चीज को मैं नीचे से हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे और कर लेंगे, क्योंकि एक हाइट ही बचती है सिलेंडर 3 के लिए। ठीक है, चलो जी। डायरेक्ट एप्लीकेशन आपकी कौन सी? मेंसुरेशन 3D की। तो आपको ये थोड़ा सा फॉर्मूलाज पे काम करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 3, हाइट का जिक्र हो रखा है सिलेंडर 3 का और सिलेंडर 2 का, दोनों का हाइट्स का कंपैरिजन है। और हाइट जो है सिलेंडर 3 की वो ज्यादा है, कितने परसेंट? 16.67%, जो की वैल्यू कितनी की होती है, 1/6 की। मतलब अगर सिलेंडर 2 की हाइट 6 रेशियो थी, तो इसकी एक ज्यादा होगी, कितनी होगी? 7 रेशियो। सिलेंडर 2 की हाइट कितनी थी? 12, तो 6 का कितने टाइम्स हुआ? एक 2 टाइम्स। तो 7 का 2 गुना कितना आएगा? 14। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 3 कितनी आएगी? 14 मीटर। ये लीजिए दोस्तों, हमने पूरी टेबल को सोल्व कर दिया। जितनी भी टेबल थी उसके सारे एलिमेंट्स हम लोग सोल्व कर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचता। इसके चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 एंड सिलेंडर 4। तो पहली बात तो ये कि सिलेंडर 2 और सिलेंडर 4, तो सिलेंडर 4 तो था ही नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशनल क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा कि इनका जो रेडियस का रेशियो होगा वो कितना होगा? 7:9 होगा। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 4 इज 3 मीटर मोर देन द हाइट ऑफ सिलेंडर 1। और जो हाइट है किसकी? सिलेंडर 4 की, वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? वो 3 मीटर ज्यादा है, किससे? हाइट ऑफ सिलेंडर 1 से। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेडियस निकालते हैं कि रेडियस सिलेंडर 2 का कितना था। तो सिलेंडर 2 का रेडियस चेक करो। सिलेंडर 2 का रेडियस था 14, 14 था इसका वैल्यू, तो दैट मीन्स कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। तो 9 का भी 2 टाइम्स करो, कितना आएगा? 18। तो सिलेंडर 4 का रेडियस हमारे पास आया 18 मीटर। हाइट सिलेंडर 4 का 3 मीटर ज्यादा है हाइट ऑफ सिलेंडर 1 से। तो सिलेंडर 1 की हाइट देखो कितनी है। सिलेंडर 1 की हाइट है 18, और 18 से ये कितना ज्यादा है? 3। तो यहां से इसकी हाइट कितनी आएगी? तो आप लोग बोलेंगे 21। और डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का किसका? सिलेंडर 1 का और सिलेंडर 4 का। तो सिलेंडर 1 का तो वॉल्यूम दे ही रखा है हमें, कितना दे रखा है? 11,088 मीटर क्यूब। सिलेंडर 4 का वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आप लोग? वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे पाई आर स्क्वेयर एच। पाई इज ए कांस्टेंट 22/7, रेडियस 18, और हाइट कितना है? 21। 7 काटेगा कितने पे? 3 पे। इसका प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर 324, और 22 3 जा 66। यहां से हमें इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां से इनका प्रोडक्ट बनेगा ये 21,384, 21,384। तो इसका वॉल्यूम, सिलेंडर 4 का वॉल्यूम हमारा कितना आया? 21,384 आया। सिलेंडर 1 का वॉल्यूम कितना था? 11,088 था। कितना डिफरेंस बचेगा? तो आप लोग बोल सकते हैं 12,096। 11,096, 10,000, सॉरी 10,296, 10,296। ये आपका डिफरेंस बचेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 एंड द स्फीयर इज 2:3। यहां पर रेडियस का रेशियो दे रखा है, किसका? सिलेंडर 2 का और स्फीयर का। कितने का? 2:3 का। तो सबसे पहले सिलेंडर 2 का रेडियस चेक करके आओ कितना है। सिलेंडर 2 का रेडियस है 14, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 14। इसकी वैल्यू है 14, तो कितने टाइम्स हुआ इसका? 7 टाइम्स। तो इसका भी 7 टाइम्स अगर करेंगे तो स्फीयर का रेडियस कितना आएगा? 21 आएगा। इसका स्फीयर का जो रेडियस है वो 21 मीटर होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 एंड दिस स्फीयर। आपको यहाँ पे सिलेंडर 2 का भी सरफेस एरिया और स्फीयर के भी सरफेस एरिया का सम करना है।
तो चेक करो एक बार कि यहाँ पे आपका जो सिलेंडर 2 का सरफेस एरिया था वो गिवन था कि नहीं था टेबल में। सिलेंडर 2 का सरफेस एरिया, तो सिलेंडर 2 का सरफेस एरिया 2288 पहले से गिवन है 2288। तो इसका तो सरफेस एरिया हमें पता ही है, सिलेंडर 2 का 2288 है। अब हमें निकालना है स्फीयर का सरफेस एरिया, और स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर कितना है इसका 21 इंटू 21, 7 ने काटा 3 पे, ये कितना बनेगा 63, ये कितना बनेगा 88। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कराना है 63 इंटू 88 का। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, तो इसका जो आएगा वो आएगा 5544। क्लियर। और अभी हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों का सम करना पड़ेगा, 5544 22 88, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13, 77 32। एक मिनट, 8 और 4 12, यहाँ पे 78 32। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 8th क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया बिटवीन सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 का और सिलेंडर 2 का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया का जिक्र है, तो मान लेते हैं फर्स्ट सिलेंडर के लिए रेडियस क्या रहेगी r1, हाइट क्या रहेगी h1। सेकंड सिलेंडर के लिए 2 पाई कांस्टेंट, r2 और h2। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, अगर डिफरेंस ले तो दोनों में कॉमन आएगा 2 पाई। 2 पाई कॉमन, अंदर बचेगा r1 इंटू h1 माइनस r2 इंटू h2, 2 इंटू 22/7। रेडियस और हाइट फर्स्ट सिलेंडर का और रेडियस और हाइट सेकंड सिलेंडर का उठा के लेके आते, तो फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस और हाइट कितना है 14 और 18, और सेकंड का कितना है 14 और 12। यहां पर पुट कर दो 14 इंटू 18 माइनस 14 इंटू 12। इसको सोल्व किया तो ये बनेगा 44/7 इंटू 18, 4 पे जाएगा 72, 7 कैरी गया, और ये बनेगा 252 माइनस 14 2 जा 28, 2 कैरी 168। 14 4 डिवाइड बाई 7, 12 में से 8 गए 4, 14 में से 6 गया तो 8, और 7 काटेगा इसको 12। 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48, 48 प्लस 4 52, 528 का डिफरेंस आएगा इनके कर्ड सरफेस एरिया में। और कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच। इनको आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए कोन एंड सिलेंडर टी। यहाँ पे कोन की हाइट का रेशियो दे रखा है एक तो, और सिलेंडर 3 की हाइट का रेशियो दे रखा है कितना, 3:2। सबसे पहले यही करना है, हमें क्या करना है, सिलेंडर 3 की हाइट देखनी है कितनी है। टेबल पे चलो वापिस, सिलेंडर 3 की हाइट कितनी थी 14 मीटर थी। हम कह रहे हैं 2 रेशियो है, ये कह रहा है 14 है, कितने टाइम्स हुआ इसका 7 टाइम्स। तो इसका भी 7 टाइम्स कर दो, इसकी कोन की हाइट कितनी आएगी 21 आएगी। एंड रेडियस ऑफ कोन इज, जो कोन की जो रेडियस है, अब कोन की रेडियस की बात कर रहा है, वो 4 मीटर ज्यादा है सिलेंडर 1 के रेडियस से। तो सिलेंडर 1 की जो रेडियस होगी उससे कितना ज्यादा है ये 4 मीटर। तो सिलेंडर 1 की रेडियस चेकआउट करो कितनी। सिलेंडर 1 की जो रेडियस है वो कितनी है 14। 14 से 4 ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी 18। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है वो आपको पता करना पड़ेगा, फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो स्फीयर का, आप यहाँ पे कोन का आप लोग वॉल्यूम नोट कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है।
1/3। पाई इज ए कांस्टेंट 22/7। रेडियस इसका कितना होगा? रेडियस आपने अभी नोट किया था 18 आया था, तो 18 इंटू 18, और हाइट इसका कितना है 21। तो 3 इसको कट डाउन करेगा 7 पे, 7 जाएगा 1 पे। 18 का स्क्वायर 324 इंटू 22। यूनिट डिजिट हमें 8 का दे रहा है, 8 दो बार ऑप्शन में है, यहाँ पे एक ही बार है। यूनिट डिजिट देखना 4 इंटू 2 कितना बनेगा 8, और 8 कितने ऑप्शन के लास्ट में 1 के, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा। चेकआउट कर सकते हैं आप इसको प्रोडक्ट करा के कि 7128 इसका वॉल्यूम ऑफ द कौन आएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। डिफरेंस निकालना है आपको किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 एंड सिलेंडर 3। तो वॉल्यूम आपका क्या होता है? अभी आपने किया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो यहाँ पे हमें सिलेंडर 2 के वॉल्यूम का और सिलेंडर 3 के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना था। तो इसका होता है फॉर्मूला किसका? वॉल्यूम का सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों की अलग अलग होगी। पाई इज ए कांस्टेंट, तो पाई को बाहर ले लो, अंदर बचेगा R2 का स्क्वायर इंटू H2 माइनस R3 का स्क्वायर इंटू H3। और ये टेबल में हमें देखना था कि रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 कितनी थी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 हमारी कितनी थी दोस्तों? 14 थी। तो 14 इंटू 14, और हाइट ऑफ सिलेंडर 2 कितनी थी आपकी? 12 थी, माइनस यहां पर रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 आपका कितना था? टेबल पे जाके चेक करना, वो था 20 इंटू 20, और इंटू कितना था इसका? जो हाइट था वो 14। तो 14 से 14 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 7 से। कॉमन जाएगा 7, और कॉमन जाएगा तो 7 यहाँ से कॉमन गया, 7 यहाँ से कॉमन गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 2। यहाँ पे कितना बचा? 2। 7 बाहर चला गया, 7 से 7 कट आउट, 22 इंटू इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा? 336 माइनस 200, 200 400 दूनी 800। माइनस का साइन आएगा, क्यों किया हमने? आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉजिटिव रख के चल सकते हैं। तो ये आएगा 22 इंटू 464, जो कि हमें आंसर देगा 10208 का, 10208। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर ये माइनस में आएगा वॉल्यूम, नहीं माइनस में नहीं आएगा, हमने ये आगे पीछे लिख दिया और कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पे, नेक्स्ट डीआई का सेट, जरा अच्छे से रीड करना। ये एक टेबल शो कर रखी है आपको, विलेज है 5 ABCDE, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, फिर जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है लिटरेट मेल का एंड इलिटरेट मेल पॉपुलेशन का। उसके बाद जो परसेंटेज दे रखा है वो इलिटरेट फीमेल्स का दे रखा है आउट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन के। परसेंटेज ऑफ इलिटरेट फीमेल्स आउट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन। फिर एक बार ग्राफ दे रखा है, और ये बार ग्राफ में दे रखा है परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन, कि मेल पॉपुलेशन इतना इतना विलेज के अंदर है। ए के अंदर मेल पॉपुलेशन कितना है? 60%, और 60% में से टोटल पॉपुलेशन का 60% क्या है? मेल, और उसमें से इलिटरेट और लिटरेट का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3। और यहाँ पे आगे हमें दे रखा है परसेंटेज किसका? फीमेल का, जो कि इलिटरेट है आउट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन। एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और आराम से डेटा को समझो, दे क्या रखा है। सबसे पहले विलेज दिए गए, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन दी गई कि विलेज ए में 12,000 लोग हैं, विलेज बी में 10,000 लोग हैं, विलेज सी में इतने लोग। फिर आगे जो रेशियो दिया वो दिया रेशियो ऑफ लिटरेट मेल एंड इलिटरेट मेल पॉपुलेशन का। लेकिन सबसे पहले पता तो ये करना है कि टोटल पॉपुलेशन, जैसे विलेज ए है, विलेज ए में 12,000 लोग हैं, 12,000 में से मेल कितने परसेंट है, और वो डेटा हमें नेक्स्ट ग्राफ में दे रखा है। नेक्स्ट बार ग्राफ में देखना क्या दे रखा था? मेल का डेटा। चलिए अब इसको शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से, समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, फिर जल्दी से खींचेंगे इस काम को। विलेज ए के अंदर परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे सर 60%। विलेज ए के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 12,000। 12,000 का 60% क्या है? मेल पॉपुलेशन। कितना आएगा? 7200। अगर 12,000 में से 7200 मेल है तो फीमेल कितनी होंगी? तो आप लोग बोलेंगे सर 4800। और 7200 में दो रेशियो है लिटरेट का, एक तो
और दूसरा है किसका, इलिटरेट का। लिटरेट और इलिटरेट का कितना है, 5:3। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है किसका, इलिटरेट का। इलिटरेट का परसेंटेज दे रखा है, इलिटरेट का 25%, 25% का तो 25। तो बाकी बची हुई जो फीमेल्स होंगी विलेज ए में वो क्या होंगी, लिटरेट होंगी। कितनी होंगी, 75%। इनका आपस में जब रेशियो बनेगा तो कितना बनेगा, 3:1। इस परसेंटेज के डेटा को आपको लिटरेट और इलिटरेट में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इलिटरेट 25% है, दैट मीन्स 25 एकम 25, और 75% क्या होंगी, लिटरेट होंगी, 3:1। 20% का मतलब 20% अगर लिटरेट है तो इलिटरेट है तो लिटरेट कितनी होंगी, 80, तो 1:4। 30% का मतलब इलिटरेट है तो 70% क्या है, लिटरेट, तो 7:3। ये आपको ऐसे फीमेल का डेटा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो के फॉर्मेट पे आ जाएगा। और सबसे पहला काम क्या था कि मेल पॉपुलेशन निकाल दें कि 12,000 में से मेल कितने हैं, 60%, तो 7200 हुए। बाकी बची हुई क्या होंगी, फीमेल्स। इनको फिर डिवाइड कर देंगे लिटरेट में और इलिटरेट में। क्या यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ये काम अब आपको करना होगा। मैं जल्दी से इसके लिए टेबल बना देता हूँ। क्या कैसे टेबल बनाएंगे, टोटल। ये टेबल आपकी मैच कर लेना, टोटल लिखेंगे। अलग अलग जो विलेजेस हैं उसके अंदर डेटा कितना कितना है। विलेज है ए, बी, सी, डी एंड ई। यहाँ पे हम लोग टोटल लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो ए में कितनी थी, 12,000। बी में थी कितनी, 10,000। सी में थी हमारी 14,000। डी में थी 18,000। और ई में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 8,000। इसके बाद मेल देखते हैं, मेल कितने हैं। विलेज ए में कितने परसेंट मेल थे, 60%। इसका 60% कितना आएगा, 7200 आएगा, 7200 आएगा। तो अच्छे से लिख देते हैं कि विलेज ए के अंदर जो मेल थे वो कितने थे, 7200। तो यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ जल्दी से, एक बार वीडियो को पॉज करके। ये देखिए मैंने टेबल बना दी। यहाँ पे क्या टेबल बनाई, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिखेंगे कि विलेज ए में टोटल कितने हैं, बी में कितने हैं, सारा टोटल लिख दिया। फिर हमने देखा मेल कितने हैं, तो टोटल में से विलेज ए में टोटल का मेल कितने परसेंट थे। बार ग्राफ पे आपको दे रखा था कि 60% आपके मेल थे। अगर 60% मेल थे तो कितने हुए, 7200, क्योंकि 12,000 का 60% 7200। तो बाकी बची हुई 4800 क्या होंगी, आप लोग बोलेंगे सर फीमेल। यहाँ पर मेल का, लिटरेट का और इलिटरेट का रेशियो क्या दे रखा है, तो आप लोग बोलेंगे सर 5:3। टोटल कितना हुआ मेल, 8 रेशियो। 8 रेशियो की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है, 7200। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 900। 9 का 9 जाएगा। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 4500। और इलिटरेट कितने बचेंगे, 2700। बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन आया समझ में। ऐसे ही एक बार फीमेल का डेटा और सोल्व कर लेते। फीमेल है 4800 टोटल, ठीक है। इसमें से हम लोग देखते हैं लिटरेट और इलिटरेट। तो यहाँ पे 25% था इलिटरेट फीमेल्स आउट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन। तो टोटल मान लेते हैं फीमेल कितनी है, 100%। 100% अगर फीमेल है तो उनमें से इलिटरेट कितनी है, 25%। तो बाकी की बची हुई 75% क्या हो जाएंगी, लिटरेट। तो यहाँ से रेशियो बनेगा 3:1 का। इस 4800 को डिवाइड करना है हमें किस में, 3:1 में। टोटल रेशियो कितना बनेगा, 4 रेशियो बनेगा। और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4800। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1200। 3 की वैल्यू 3600 और एक की वैल्यू यहां से कितनी बचेगी, 1200। ऐसे करते हुए टेबल आपको खुद कंप्लीट करनी है। मैं जल्दी से इस टेबल को कंप्लीट कर दूंगा, आप इस चीज को ऐसे समझते हुए सारी टेबल खुद से कंप्लीट करेंगे। तो ये लीजिए मैंने टेबल बना दी। अब आप लोग इसको टेबल को मैच करना अपने साथ कि आपने जो टेबल बनाई है क्या वो डेटा सही है या नहीं। मैंने समझा दिया कैसे टेबल बनेगी। अब इसके ऊपर करते हैं इसके 5 क्वेश्चन। डिफरेंस निकालना है हमें किसका, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल लिटरेट्स का इन विलेज ए एंड बी टुगेदर। तो फीमेल्स जो कि होंगी लिटरेट्स और विलेज ए और बी का इकट्ठा डेटा। और इसका डिफरेंस निकालना मेल इलिटरेट्स का, मेल होंगे इलिटरेट्स जो कि विलेज होगा सी और डी का इकट्ठा। तो फीमेल लिटरेट देखो ए और बी में टोटल कितनी, ए और बी में फीमेल लिटरेट्स ये रही 0 0 0 0, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8। तो यहां से टोटल बनी 8,000।
ए और बी की फीमेल लिटरेट्स टोटल कितनी है 8000, और सी और डी के मेल इलिटरेट्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा। मेल पे चलो, सी और डी के, और इलिटरेट देखो, ये रहा मेल, इलिटरेट ये रहा, सी और डी का डेटा ये रहा, 0 4 5 3, 3500 कितना बनेगा 40, तो 35 40 3540, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3540 को। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गए तो 4, और 7 में से 3 गए तो 4, 4460, ये इनका डिफरेंस आएगा, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 12th क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल लिटरेट मेल्स 60% आर ग्रेजुएट्स इन विलेज ई। विलेज ई के अंदर 60% क्या है, ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, देखना टोटल लिटरेट मेल्स देखो विलेज ई में कितने हैं। तो विलेज ई में टोटल लिटरेट मेल्स कितने थे, 3920, 3920, ये लो 3920, इसमें से 60% क्या है, ग्रेजुएट्स हैं। विलेज ई की बात हो रही है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स एंड नॉन फीमेल ग्रेजुएट्स आउट ऑफ टोटल लिटरेट मेल्स, टोटल लिटरेट मेल्स में से कितना है रेशियो ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट फीमेल्स का, 5:3। ई के अंदर ही हमें विलेज ई की बात हो रही है, और क्या निकालना है, टोटल ग्रेजुएट्स इन विलेज ई, दैट मीन्स ये मेल का डेटा आएगा और ये किसका डेटा आएगा, फीमेल का, विलेज ई का। तो टोटल जो थे मेल थे लिटरेट 3920, उनमें से 60% मेल क्या थे, आपके ग्रेजुएट्स थे, और रेशियो जो दे रखा था आगे, वो दे रखा था फीमेल ग्रेजुएट्स का और फीमेल नॉन ग्रेजुएट्स का आउट ऑफ टोटल लिटरेट फीमेल्स। तो विलेज ई में टोटल लिटरेट फीमेल्स देखना कितनी, विलेज ई में टोटल लिटरेट फीमेल्स कितनी है, 2464, ये लीजिए, यहां पे मैंने लिख दिया 2464 में से लिटरेट कितनी है, टोटल 5, कितने में से, 8 में से। इसको सोल्व करो, 60% परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको लिखेंगे 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 1 55, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, प्लस 8 इसको काटेगा 3 पे, 0 8 पे, 5 8 40, 5 3 15, सम अप कर दो, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 1 3, 38 92, ये आपके टोटल ग्रेजुएट्स आ जाएंगे विलेज ई के, जो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए एंड एफ। रेशियो ऑफ मेल्स दे रखा है विलेज ए का और एफ का, और अब आपको ये समझना है कि विलेज ए का तो जिक्र हो रखा है, लेकिन विलेज एफ आपका कहीं पर भी नहीं है, दैट मीन्स ये कंडीशनल क्वेश्चन है। और मेल्स का रेशियो दे रखा है कि मेल का रेशियो जो है वो 2:3 है। अब सबसे पहले ये देखो विलेज ए के अंदर आपके मेल पॉपुलेशन कितनी थी। तो विलेज ए के अंदर जो मेल थे वो 7200 थे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है 7200, तो कितने गुना किया 3600 गुना, 2 की गुना 3600 से कराएं तो 7200, सेम गुना 3600 से यहाँ पे करा दो, कितनी आएगी 10,800। मेल इन विलेज एफ इज 20% मोर देन फीमेल्स। तो यहाँ पर जो मेल है विलेज एफ के, कितने मेल्स हैं 10,800, ये जो है 20% ज्यादा है फीमेल्स से, विलेज एफ की ही फीमेल्स से। दैट मीन्स अगर आपकी फीमेल्स विलेज एफ में 100% हैं, तो यहाँ पर मेल कितने होंगे 120%, जो कि बराबर है 10,800 के। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 0 से कटेगा 0 पे, 1% का वैल्यू आएगा 90, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 9000। यहां से हमने क्या पूछा, फाइंड द फीमेल इन विलेज एफ, तो विलेज एफ में फीमेल्स कितनी होंगी, तो आप लोग बोलेंगे सर 9000 होंगी, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, m इज इक्वल टू टोटल इलिटरेट पीपल इन विलेज सी। ठीक है, m जो है वो बराबर, m का मतलब क्या है, टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन विलेज सी। विलेज सी की टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से। तो देखो पहले m क्या है, विलेज सी के इलिटरेट
टोटल इलिटरेट, तो इलिटरेट कितने कितने हैं यहाँ पे जरा सर्कल आउट करना, 1200 और 2520, तो टोटल कितना बनेगा 0 2 7 3 3720। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारी विलेज सी 3720 कि m की वैल्यू होगी 3720। n क्या है आपका, टोटल लिटरेट पीपल इन विलेज डी। लिटरेट पीपल देखो आप लोग विलेज डी में कितने हैं, विलेज डी के लिटरेट लिटरेट 7020 है। मेल की बात करें, फीमेल में लिटरेट कितनी है 6912, तो 2 3 9 13 13932, यहां पे पुट कर दो इनकी वैल्यू 13932। क्या यही थी क्या वैल्यू, एक बार चेक करना जरा दोबारा से, 13932, 13932 बिल्कुल सही है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है m प्लस n का वैल्यू। तो 13932 ये था, 3720 ये था, इनका सम अप करना है तो 25671, 17652। एक मिनट, कोई गड़बड़ की क्या, 9 2 5 6 7 1, क्या ये सही है? तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स क्या आएगा, नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, सारे गलत हैं। आंसर आना चाहिए 17652। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल लिटरेट मेल्स एंड टोटल इलिटरेट फीमेल्स इन ऑल विलेजेस टुगेदर। सारे के सारे लिटरेट मेल्स देखो कितने हैं, टोटल लिटरेट मेल्स, तो मेल्स का डेटा टोटल करना पड़ेगा लिटरेट का। ये रहा लिटरेट मेल्स का डेटा, इसको सम अप कर देना कि इनका जोड़ कितना बनेगा, वो यहां पे लिख देना। और दूसरा आपका क्या था, टोटल इलिटरेट फीमेल्स, तो टोटल इलिटरेट फीमेल्स ये रही, और इनके बीच का डिफरेंस लिख देना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में बता देना इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तीन सेट थे आपका। फर्स्ट सेट था आपका फनल प्लस क्यूमुलेटिव डीआई, सेकंड था आपका कैस्टलेट डीआई जो कि था मेंसुरेशन 3D बेस, थर्ड जो आपने डीआई लगाया वो आपका था टेबुलर प्लस बार ग्राफ, जिसके अंदर हमने रेशियो और परसेंटेज के कंसेप्ट को समझा। अब चलते हैं अरिथमेटिक की ओर। ये रहा अरिथमेटिक का क्वेश्चन आपके सामने। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹8000, एक आर्टिकल को बेचा गया 8000 रुपए में, देन देयर इज प्रॉफिट ऑफ X%, तो उन्हें प्रॉफिट हुआ X% का। When an item is sold at X plus 15% profit, then the ratio of the selling price of the two cases is 1.12। यहाँ पर जो रेशियो बना वो 1.12 का बना, कब, जब एक आर्टिकल को बेचा गया 8000 रुपए में, जब 8000 में बेचा आर्टिकल को, तो आपको प्रॉफिट हुआ था X% का। अगर इसी आर्टिकल को आप बेचोगे X प्लस 15% रेट पे, मतलब प्रॉफिट अगर 15% ज्यादा कर दोगे, तो आपका जो सेलिंग प्राइस का, दोनों जगह से जो सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1.12 का आएगा। तो सेकंड केस का जो सेलिंग प्राइस है और जो फर्स्ट केस का जो सेलिंग प्राइस है, उनका रेशियो कितना आएगा, 112/100। मैंने डेसिमल को हटा दिया, बोलो सही है कि नहीं है। यहां से देखा जाए तो कितने रेशियो का चेंज किया आपने, आपने किया 12 रेशियो का चेंज। 12 रेशियो का इनमें के सेलिंग प्राइस में चेंज आया, तो दोनों के प्रॉफिट में कितने परसेंट का चेंज आया, तो आप लोग बोलेंगे सर 15% का। यहां से 3 से कटेगा 4 पे, 3 काटेगा 5 पे, तो बोल सकते हैं 4 रेशियो की वैल्यू कितनी रही होगी, 5%। तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी रही होगी, तो 100 रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी रहेगी, 4 का कितने गुना है ये, 4 का है ये 20 गुना, सॉरी 25 गुना, तो 5 का 25 गुना करोगे तो कितना आएगा, 125%। दैट मीन्स इसका वैल्यू था 125% का। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू, इसको बेचा, सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस कितना था आपका, प्रॉफिट X%, लेकिन यहां पे कितना है 25%, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 25%। ठीक है जी।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसने बोल दिया फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। तो 15% में अगर प्रॉफिट में बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको गिवन था कि 8,000 रुपए था और प्रॉफिट आपने कमाया था कितने रुपए, कितने परसेंट का? 25% का। तो क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, एरो सेलिंग प्राइस, इस एरो के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा जो कि था 25% का, इसका 125/100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% था, 25% ज्यादा रेट पे बिका तो चीज बिकी 125% रेट पे, लेकिन रुपए कितने थे? बेचा कितने में? 8,000 में। उल्टा रास्ता, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सिंबल पलट देंगे, तो 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। 25 ने काटा 4 पे, 25 ने काटा 5 पे, 5 काटेगा इसको 1600 पे। तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना था? 6400 रुपए। कॉस्ट प्राइस हमारा आया 6400 रुपए। अब इस 6400 रुपए की चीज को हमें बेचना है 15% प्रॉफिट पे। तो 6400 को बेचना है 15% प्रॉफिट पे, दैट मीन्स 100% रेट की चीज बिकेगी 115% रेट पे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट और यहां से आपका आंसर कितना आएगा? 64 इंटू 115, तो ये आएगा 6360 रुपए, 7360 रुपए, और 6360 ये आपका सेलिंग प्राइस यहां से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। ए कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी एट 9 AM। एक कार जो है, कार ए, वो अपनी जर्नी को सुबह 9 बजे शुरू करती है, ठीक है जी, एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर 6 आवर्स। 6 घंटे बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। इसका मतलब 9 से 12 3 घंटे और 12 से 3 अलग से 3 घंटे, टोटल 6 घंटे हुए। तो ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी दोपहर को 3 बजे। अनदर कार स्टार्ट्स इज जर्नी आफ्टर फर्स्ट कार। दूसरी कार ने, जो कार बी थी, उसने अपनी जर्नी को शुरू किया, लेकिन ये 9 बजे के बाद शुरू करेगी क्योंकि इसने साफ साफ बोला आफ्टर द फर्स्ट कार एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन बिफोर 1 आवर ऑफ द फर्स्ट कार। और 1 घंटा पहले अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, किससे? कार ए से। दैट मीन्स ये पहुंच जाएगी 2 बजे। ये लो, इफ द डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दोनों स्टेशन के बीच जो डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर का, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार। यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है, इसका, कार ए का और कार बी का, फर्स्ट कार का और सेकंड कार का। क्या बोला इसने? स्पीड ऑफ द सेकंड कार इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार। अगर इसकी स्पीड 100% है तो इसकी रहेगी 150%। तो रेशियो कितना आएगा? 50 से काटोगे 2 तो 50 से काटा तो 3, तो स्पीड का रेशियो आया 2:3। और आपने सीखा है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनके टाइम का रेशियो आएगा 3:2। फाइंड द टाइम व्हेन द सेकंड कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी। तो इसने पूछा है कि सेकंड कार कितने बजे अपनी जर्नी को शुरू करेगी। यहाँ पे कार ए का टाइम गिवन था हमारे पास। कार ए जो है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचती है 6 घंटे में। यहाँ पे रेशियो कितना बना? 3। हम बोल रहे हैं 6 आवर्स में, दैट मीन्स 2 टाइम्स हुआ। इसका अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितने घंटे लेगी कार बी? तो आप लोग बोलेंगे 4 आवर्स। और 2 बजे डेस्टिनेशन में पहुंचती है तो इसने अपनी जर्नी को सुबह कितने बजे शुरू किया होगा? तो 4 घंटे पहले शुरू किया होगा, 2 बजे से। दैट मीन्स सुबह 10 बजे इसने अपनी जर्नी को शुरू किया। तो 10 AM आपका यहां से करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट है, वेरिएबल बेस है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ समझ के कर लेना। क्लियर? चलिए 18th क्वेश्चन। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 54। ठीक है जी, दो नंबर्स है जिनका जोड़ कितना है? 54 का है। एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज 3/40। लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। दो नंबर्स मान लेते हैं ए एंड बी, और ए जो है वो बड़ा है बी से। तो जो इसने बोला कि दो नंबर्स का जो सम है वो 54 बनेगा, हमने लिख दिया। और सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स इज 3/40। और इन नंबर्स का अगर रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब 1/a प्लस 1/b, तो कितना सम बनेगा? 3/40 बनेगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो a इंटू बी एलसीएम आएगा, ऊपर कितना जाएगा b, इधर कितना जाएगा a, कितना बनेगा? 3/40।
और ए और बी या फिर बी और ए का सम कितना दे रखा है, 54 दे रखा है हमें, तो क्यों ना वैल्यू पुट कर दें, इधर वैल्यू पुट कर दो, कितना बनेगा 54 डिवाइडेड बाय ए इंटू बी इज इक्वल टू 3/40। 3 इसको कैंसिल आउट करेगा कितने पे, 18। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 18 इंटू 40 आएगी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 720। अब हमें ये समझना है कि a प्लस बी जो था, जो सम बनेगा वो 54 बनेगा, और दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 720 बनेगा। अब हमें इसको तोड़ना है, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि जिनका प्रोडक्ट तो बने 720 और सम बने 54। आसान है तोड़ना, कैसे तोड़ेंगे सर, 24 इंटू 30 कर दो, 24 इंटू 30 किया तो सम कितना बनेगा दोनों का, 24 प्लस 30 54। प्रोडक्ट कितना बनेगा 720, बिल्कुल सही बात है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 30, क्योंकि आपने ए बड़ा माना था बी से, और बी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 24 आएगी। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द लोएस्ट देन वी गेट एम। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, कर दो तो फिर इसके रिवर्स डिजिट को, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द लोएस्ट देन वी गेट एम। एम किसके बराबर होगा, एम आपका इक्वल होगा जब दोनों में से छोटे नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें। तो 24 था, इंटरचेंज करोगे तो कितना बनेगा 42। ठीक है, डी इज द सम, तो जो डी है वो क्या है, सम है। जो भी बोलता जाए ना वो लिखते जाना आप लोग। डी क्या है, सम है, किसका सम है, डी इज द सम ऑफ एम, एम का सम दैट मीन्स 42 का, एंड ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का ट्वाइस जो कि कितने बनेगा 60। इसका सम कितना बनेगा 102 बनेगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 102 आ गई। जो ये बोलता जाएगा वो हम लोग करते जाएंगे, ये कंडीशनल क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। एंड ई इज द डिफरेंस, ई क्या है, डिफरेंस दे रखा है, किसका डिफरेंस दे रखा है, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स, जो दो नंबर्स थे ए और बी, इनके सम का स्क्वायर। तो सम कितना बनेगा 54, 54 का स्क्वायर, और इसके साथ जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये जो डी दोनों नंबर्स थे इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस इनका आएगा 6 का, 6 का स्क्वायर कर दो। ई 54 का स्क्वायर, 50 से 4 ज्यादा, 25 में 4 ज्यादा कर दो, 2916 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो ई की वैल्यू क्या आएगी 0, 11 में से 3 गया 8, 8 और 2 2880 आ गई हमारी। पूछा क्या है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी प्लस ई। डी और ई का हमसे सम पूछ लिया इसने, तो डी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 102 आई थी, ई की वैल्यू कितनी आई 2880 आई। इनका हमसे सम पूछा तो 2 8 9 2 2982। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था नंबर सिस्टम से थोड़ा सा रिलेटेड एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप, रेट दे रखा है आपको दार्जिलिंग टी का जो कि है 6000 एंड रेट ऑफ असम टी इज रुपीज 4000। ए शॉपकीपर मिक्स्ड x kg दार्जिलिंग टी with x plus 10 kg Assam tea and sold at 20% profit. Find the value of x if mixture tea is sold at rupees 5700। डायरेक्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बस सुनते जाना आप लोग, कुछ भी नया नहीं है, आने वाले टाइम पे पढ़ा दिया जाएगा मिक्सचर भी। दार्जिलिंग टी का जो रेट है वो 6000 रुपीज पर केजी है, और असम टी का जो रेट है वो 4000 रुपीज पर केजी है। शॉपकीपर क्या करता है, एक्स केजी दार्जिलिंग टी को मिक्सअप कर देता है एक्स प्लस 10 केजी असम टी के साथ, और मिक्सचर को बेचता है 20% प्रॉफिट पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, दैट मीन्स दार्जिलिंग टी कितनी थी वो आपको बतानी है। इफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 5700, मिक्सचर को बेचा गया 5700 रुपीज, 20% का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स 1/5। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हो यहां से, और यहां पे रेशियो बना दो किसके साथ, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर के साथ। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना बनेगा 5 रेशियो, बेचा 1 के प्रॉफिट पे, दैट मीन सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर आया 6 रेशियो। हम कह रहे हैं 6 रेशियो पे बेचा, लेकिन रुपए की बात करें तो मिक्सचर को बेचा गया 5700 रुपीज। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, 0 950 गुना। तो इसका 950 गुना करें तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा 5 0 5 4750 रुपए।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो मिक्सचर का पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 4750 रुपए पड़ेगा। लेकिन दार्जिलिंग टी का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 6000 रुपीज पर केजी। असम टी का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 4000 रुपीज पर केजी। और मिक्सचर का टोटल कितना बनेगा, 4750। तो यहाँ से एलिगेशन लगा लो, यहाँ से कितने का डिफरेंस आएगा, 1250 का। यहाँ से कितने का आएगा, 750। जीरो से कटेगा जीरो, 25 काटेगा 3 पे, 25 काटेगा 5 पे। दोनों के जो क्वांटिटी का जो डिफरेंस है कि दार्जिलिंग टी हमने 3 रेशियो ली, असम टी हमने 5 रेशियो ली, दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो कितनी क्वांटिटी का आया, 2 रेशियो का। लेकिन यहाँ पे कितना था, x+x+10। दैट मीन्स यहाँ पे 10 केजी का डिफरेंस था, तो 2 रेशियो की वैल्यू 10 केजी है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 5 केजी। निकालना क्या था, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। और x क्या थी, दार्जिलिंग टी। और एक रेशियो की वैल्यू अगर 5 केजी है तो दार्जिलिंग टी कितना था, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 15 केजी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दार्जिलिंग टी जो यूज की वो कितने की, 15 केजी। और आज का हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपको सिखाया था उसके बेस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सुनना फिर। A class consists of 5 girls. Number of girls कितने हैं, 5। Boys कितने हैं, टोटल 7। 5 students are randomly chosen from the class. 5 स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करने की, सिलेक्शन करना है 5 बच्चों का, 5 बच्चे निकालने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 बॉयज आर देयर, कि कम से कम 3 बॉयज तो हों। 3 बॉयज अगर चाहिए तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, इसको उल्टा लिख देते हैं, बॉयज को पहले लिखते हैं। कम से कम 3 बॉयज आपको चाहिए, टोटल बॉयज थे 7, गर्ल्स थी 5। सिलेक्शन करना है 5 स्टूडेंट्स का, कि 5 स्टूडेंट होने चाहिए और कम से कम आपको 3 बॉयज तो रखने हैं। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा कि 3 बॉयज हो जाए तो 2 गर्ल्स हो जाए। फर्स्ट केस तो बनेगा ये कितना, कि 3 बॉयज और 2 गर्ल्स। ठीक है जी, फर्स्ट केस तो ये बना हमारा। सेकंड केस ये हो सकता है कि 4 बॉयज सिलेक्ट कर लें और एक लड़की सिलेक्ट कर लें, 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। थर्ड केस क्या बन सकता है, या तो ये, या फिर पांचों के पांचों बॉयज सिलेक्ट कर लें और कोई भी लड़की सिलेक्ट ना करें, क्योंकि इसने बोला कम से कम 3 बॉयज तो होने चाहिए 5 में से। टोटल 5 बच्चों का सिलेक्शन है, कम से कम 3 बॉयज होने चाहिए, 3 से कम नहीं होंगे, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 5 तक। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैसे लिखा जाता है, आस्क जो पूछा गया वो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल नीचे। कितना पूछा गया, स्टार्टिंग में फर्स्ट केस है कि 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, कितने में से, 7 में से, तो 7 बॉयज में से 3। एंड का मल्टीप्लाई 2 गर्ल्स, तो 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स हमें सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट ये, या फिर और का मतलब प्लस का साइन, 4 बॉयज 7 में से, तो 7 में से 4 बॉयज, एंड का मल्टीप्लाई 5 गर्ल्स में से एक गर्ल, या फिर 7 बॉयज में से 5 बॉयज एंड नो गर्ल, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो ही मत। और टोटल कितना था कि टोटल 12 बच्चों में से हमें 5 सिलेक्ट करने हैं, तो 12C5। इसको सोल्व करके, सॉल्व इट, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना कि करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा। ये आज का हमारा एक छोटा सा सेशन था आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए। तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी दोस्तों, किसी भी सेशन को मिस ना करें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लेक्चर लगा, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो भी आपकी पीडीएफ होगी ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां पे जाके आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।